हेलो फ्रेंड्स, आज इश्यू ऑफ डिबेंचर के दो छोटे छोटे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक है राइटिंग ऑफ लॉस और दूसरा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो पहले मैं बात कर रहा हूं राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट। एक्चुअली डिस्काउंट भी एक तरह का लॉस है, इसलिए लॉस और डिस्काउंट हमेशा एक साथ में चलते हैं। सो राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट के लिए सिंपल सा एक रूल दिमाग में रखना है। राइट ऑफ करना मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो पहले एंट्री बता दूं, तो अगर क्वेश्चन में इश्यू की एंट्री की है, उसके अंदर लॉस आ रहा है, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम पे रिडीम किया है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा, या डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू किए हैं तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा। इन दोनों को राइट ऑफ करने की एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L, और ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस और डिस्काउंट। मतलब इन शॉर्ट जो लॉस और डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ किसके सामने करना है? आइदर 1 प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस के सामने और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने। अब ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। देन वी यूज द स्टेटमेंट ऑफ P&L। और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट किसके सामने राइट ऑफ करेंगे? बाय डिफॉल्ट इसके सामने। बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस दिया हो नहीं दिया हो, क्वेश्चन में अगर पूछा है पास राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट एंट्री, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस और डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट एंट्री है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने राइट ऑफ करेंगे। सो लेट्स टेक डिफरेंट एग्जांपल। पहला एग्जांपल है डिस्काउंट या लॉस है, हम एक फिक्स अमाउंट मान लेते हैं 1 लाख रुपए है। सो 3 अलग अलग केस बनेंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, डिस्काउंट और लॉस है। कितना है? 1 लाख रुपए है। मैंने एंट्री की, उसमें से 1 लाख रुपए निकल के आया। अब मुझे 1 लाख रुपीज राइट ऑफ करना है ये, तो किसके सामने राइट ऑफ करूं? पहला ऑप्शन क्वेश्चन में चेक करूंगा क्या मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस है। अगर है तो किसके सामने राइट ऑफ कर दूंगा? अगर नीचे में एंट्री लिखूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR टू डिस्काउंट और लॉस। कितना? 1 लाख। ये कब होगा? जब मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो सम किया उसमें प्रीमियम पे इश्यू किए हैं। अगर SPR का बैलेंस सफिशिएंट है, 1 लाख से ज्यादा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्या हो जाएगा? लॉस। 1 लाख सेट हो जाएगा। अगर मेरे पास SPR का बैलेंस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस। क्लियर है? डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस हो जाएगा। अमाउंट 1 लाख। ये तो पूरा SPR था, ये पूरा P&L है। थर्ड ऑप्शन क्या बनेगा? बहुत सिंपल है। मेरे पास SPR कितना है? सपोज 60,000 और मुझे डिस्काउंट राइट ऑफ कितना करना है? 1 लाख। तो बाकी कहां से आएगा? P&L में से मुझे टोटल राइट ऑफ कितना करना है? 1 लाख। तो 40,000 कहां से आएगा? P&L। सो इन दैट केस माय एंट्री विल बी SPR अकाउंट डेबिट P&L rather statement of P&L account debit to loss और डिस्काउंट। कितना होगा? SPR 60, P&L 40, this comes to 1 lakh. Clear है? A very small topic. So here we end the loss, writing of loss or discount. कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है उसको समझने के लिए बहुत
बेसिक क्वेश्चन देता हूं जो आपको रिलेट कर जाएगा और तुरंत समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी में मैंने ये समझा है कि मेजर स्टोन को ये एंट्री में कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी है, वो 2 मिनट में हो जाएगी। बट पॉइंट इज कोलेटरल सिक्योरिटी है क्या। सपोज आप मेरे पास आए कि सर मुझे लोन दे दो, तो बोला लोन ऐसे तो नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ गिरवी रखो। तो आपको 10,000 रुपए की इमरजेंसी जरूरत थी, तो आपने क्या बोला, सर ये मेरा मोबाइल रख लो, मुझे लोन दे दो। मैंने बोला ओके, ये मोबाइल ले लिया और मैंने आपको 10,000 रुपए का लोन दिया। लेकिन जब भी लोन देने वाला था मेरे मन में आया यार एक बार आपके पापा से तो पूछ लूं। तो मैंने आपको क्या बोला, देखिए 10,000 लोन तो दे दूंगा, लेकिन एक बार तेरे पापा का कॉल आना चाहिए कि अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं गारंटी ले रहा हूं इसकी। अब ये गारंटी ली, ये पापा के लिए एक तरह से क्या हो गई, आपके लोन के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी हो गई। कोलैटरल मतलब आपको लोन दे रहा हूं, मोबाइल दिया, वो क्या हो गया, प्राइमरी सिक्योरिटी। आपके पापा ने गारंटी दी, वो क्या हो गई, कोलैटरल सिक्योरिटी। अब प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलैटरल सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या है, आप जैसे ही लोन मुझे डिफॉल्टर बनोगे, लोन नहीं पे करोगे, मैं सीधा आपका मोबाइल बेचूंगा, पैसे ले लूंगा। मैं पापा को कॉल करने नहीं जाऊंगा। पापा को कॉल करने कब जाऊंगा, पहला स्टेप आपने लोन में डिफॉल्ट किया। स्टेप 2 इंपॉर्टेंट, आपका मोबाइल मैंने बेचा और उसमें से मेरे 10,000 रुपए इकट्ठे नहीं हुए, 10,000 रुपए नहीं मिले, मेरा लोन रिपे नहीं हुआ, तब जाके मैं आपके पापा को कॉल करूंगा। तो टिल द टाइम यू कीप ऑन पेइंग योर लोन प्रॉपरली और योर प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू रिपे योर डिफॉल्ट, कोलैटरल सिक्योरिटी सिर्फ एक बुक्स में दिखती है। आपके पापा ने गारंटी दी है, वो सिर्फ बुक्स में दिखानी है, उसमें ना कुछ पैसा पापा के पास आ रहा है ना पापा के पास पैसा कोई जा रहा है। सेम वे डिबेंचर में ये होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जब कंपनी को लोन चाहिए, तो एक तो कंपनी प्राइमरी सिक्योरिटी पे तो जो भी लैंड बिल्डिंग एसेट्स देती है, अगर बड़ा लोन है तो बैंक ये भी एक्सपेक्ट करती है कि कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर इश्यू करो हमको। अब वो डिबेंचर एज सच बैंक की तिजोरी में ही पड़े रहेंगे, जब तक आप लोन का रिपेमेंट कर रहे हो वो कुछ भी नहीं करेगी। आप लोन का रिपेमेंट नहीं करते हो, आपकी प्रॉपर्टी बेचेगी। अगर प्रॉपर्टी भी सफिशिएंट नहीं है, तब ये जो कोलैटरल सिक्योरिटी पे डिबेंचर इश्यू किए गए थे वो रियल डिबेंचर्स बन जाएंगे। जो रियल डिबेंचर बन जाते हैं वो पार्ट हमारे सिलेबस का नहीं है। हमारे पार्ट सिलेबस का पार्ट सिर्फ कितना है, डिबेंचर इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। सो डिबेंचर इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी की बेसिक एंट्री क्या आती है, नो एंट्री। अब जैसे मैं नो एंट्री लिखता हूं तो आपके मन में अलग अलग सवाल आने शुरू हो गए। बच्चे क्लास में मुझे पूछते भी, अलग अलग तरह से पूछेंगे, सर नो एंट्री लिखने से मार्क्स मिलेंगे? मैं बोलूंगा हाँ। तो फिर बोलेंगे सर बोर्ड में भी मिलेंगे? मैं बोलूंगा हाँ। फिर बोलेंगे सर इतना ही लिख के आएंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे? मैं बोलूंगा हाँ। पॉइंट इज, जब नो एंट्री आते हैं तो अपना विश्वास नहीं होता, नो एंट्री के मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक और ऑप्शन भी है जिसको लगता है नो एंट्री नहीं लिखनी है, तो आपको लगता है कि नो एंट्री से 100% नो एंट्री लिखने से मार्क्स मिलेंगे। किसी को लगा नो एंट्री मुझे हजम नहीं हो रही है और आपको कोलैटरल डिबेंचर की एंट्री करनी है, तो द एंट्री विल बी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अभी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्या है, डमी अकाउंट। सस्पेंस मतलब डमी अकाउंट है, और उसके सामने मैंने क्रेडिट क्या कर दिया, 2% डिबेंचर्स। सो अल्टीमेटली इसकी इफेक्ट क्या हो गई, 0। ये डिबेंचर क्रेडिट किया, उसको नलीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंट्री। तो अल्टीमेटली इसकी इफेक्ट क्या हो रही है, नो एंट्री। फिर भी आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो। अब कोलैटरल डिबेंचर का जब भी सम आएगा तो ऑब्वियसली हमने बैंक का लोन लिया होगा, तो कोलैटरल सिक्योरिटी का जब भी सम आएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी, 2 एंट्री आएगी। एक तो आइदर नो एंट्री और डिबेंचर सस्पेंस, और दूसरा मैंने बैंक से लोन लिया है तो उसकी एंट्री मुझे कर ही देनी है, बैंक टू बैंक लोन। क्लियर है? तीसरा एक इसके अंदर छोटा सा कंफ्यूजन रहता है। सपोज मैंने बैंक लोन लिया है 10 लाख का, सो कोलैटरल सिक्योरिटी में कितने डिबेंचर होंगे, एज सच कोई कनेक्शन नहीं है। वो 10 लाख से कम भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली 10 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमको तो क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन जो बोला वो फॉलो करना है।
बैंक लोन लिया 10 लाख, तो 10 लाख की एंट्री कर ली। बोला है कोलैटरल सिक्योरिटी में 12 लाख के डिबेंचर इश्यू किए, तो कितने लिखूंगा? 12 लाख। क्लियर है? फाइन। सो इश्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब भी कोलैटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा उसके साथ साथ में क्या पूछेंगे? शो इट्स इफेक्ट इन बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी में बना रहा हूं, उसका प्रेजेंटेशन हमेशा कोलैटरल सिक्योरिटी का सम आएगा तो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन पूछेंगे ही। तो सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर फंड, ऑब्वियसली अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं रहने वाला है। दैट विल बी नॉन करंट लायबिलिटी, दैट विल बी, यहां ऊपर होगा नोट नंबर, और नोट नंबर क्या है? 1। क्लियर है? और ये नोट नंबर 1 में यहां पे उसका वर्किंग कर रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या लिखूंगा? एक तो मैंने बैंक लोन लिया है, तो आई राइट बैंक लोन कितना है? 10 लाख। ठीक है? उसके सामने में क्या इश्यू किया है? डिबेंचर्स। अब दोनों, अगर आप नो एंट्री करते हो, इफ नो एंट्री, 2 ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। अगर आपने नो एंट्री की है तो यहां हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे 12 लाख डिबेंचर्स आर इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब नो एंट्री की है तो सिर्फ ऐसे ब्रैकेट में दिखा देंगे, लेकिन अगर आपने एंट्री की है तो उस केस में क्या होगा? मैं लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा डिबेंचर डैश पर्सन डिबेंचर्स अकाउंट, कितना लिखा मैंने? इनर कॉलम में लिखूंगा 12 लाख लेस डिबेंचर सस्पेंस, कितना? 12 लाख, आउटर कॉलम में 0। अल्टीमेटली इफेक्ट दोनों में 0 ही जानी है, और इवेंचुअली यहां का टोटल कितना हुआ? 10 लाख जो बैंक लोन था वो, दैट विल अपीयर हियर। क्लियर है? सो कोलैटरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट साइड पर रख के एंट्री वाइज करूं, मार्क्स वाइज देखूं तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कोलैटरल सिक्योरिटी क्वेश्चन में है तो बैंक वाली एंट्री आएगी, बैंक टू बैंक लोन। कोलैटरल इश्यू सिक्योरिटी डिबेंचर के लिए या तो नो एंट्री करूंगा या डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स। और बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग, वर्किंग नोट नंबर 1, उसमें सबसे पहले आ जाएगा बैंक लोन 10 लाख का था। अगर मैंने एंट्री पास नहीं की है तो ब्रैकेट में दिखा दूंगा ऐसे ऐसे मैंने डिबेंचर इश्यू किए हैं। लेकिन अगर मैंने एंट्री की है तो मुझे दिखाना पड़ेगा डैश पर्सन डिबेंचर अकाउंट 12 लाख, उसमें डिबेंचर सस्पेंस माइनस किया 12 लाख, इट कम्स टू 0। क्लियर है? सिंपल, कोई भी बुक लेके अगर आप 1-2 सम भी ट्राई कर लेंगे तो टॉपिक आपका अपने आप क्लियर ही हो जाएगा। थैंक यू।